हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक, बांकेलाल और दिव्यास्त्र। संजय गुप्ता पेश करते हैं बांकेलाल और दिव्यास्त्र। चित्रांकन बेदी, लेखक तरुण कुमार वाई, संपादक मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन। राज्य कार्यों में अति व्यस्त रहने के कारण कई दिनों से राजा विक्रम सिंह ने प्रजा का कुशल क्षेम जानने के लिए नगर भ्रमण नहीं किया था। तो आज विक्रम सिंह बांकेलाल को साथ लेकर नगर भ्रमण पर निकल पड़े थे। महाराज, कलुआ धोबी ने बड़ा दुखी कर रखा है। हाँ महाराज, वो अपने उपद्रवी गधे छोटू को खुला छोड़ देता है। उसका गधा अपनी दुलत्तियों से कई लोगों की अस्थियां तोड़ चुका है। उसकी शिकायत करो तो अपना कटखना गधा उस पर छोड़ देता है, या फिर धोने के लिए दिए पजामे में से नाड़ा निकाल लेता है। टैचू टैचू, ये तो कलुआ धोबी के गधे छोटू की आवाज़ है। भागो, छोटू आ गया। माखेलाल, मैंने तो सुना था कि गधे के सींग नहीं होते। हाँ महाराज, मुझे पता है, क्योंकि आपके भी नहीं है। पर इसके तो सींग भी हैं। हाँ महाराज, और यह हमें सींग मार नहीं आ रहा है। उफ धम, टैचो टैचो। मुझे गधे का सींग नहीं लगा जी, नहीं लगा। टैचो टैचो, मोटे के जरूर लगेगा। अरे कम बखत, ये क्या किया, महाराज को सींग मार दिया। टैचो टैचो, अब मुझे क्या पता था कि ये तुम्हारा महाराज है। सैनिकों, धोबी और उसके गधे को ले जाकर 2 दिन के लिए शेर वाले वन में बांध दो। दोनों के मुंह भी बांध देना ताकि दोनों चीख भी ना सके। महाराज, पास में हिरणों वाला वन भी है, हमें वहां बंधवा दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब धोबी और उसका गधा छोटू किसी को परेशान नहीं करेगा। बोलो महाराज विक्रम सिंह और बांकेलाल की जय। राजा विक्रम सिंह की सवारी नगर में पहुंची। आप में से जो चाहे अपना दुखड़ा महाराज के सामने रो सकता है। महाराज, हमें पुच्छड़ केतु से बचाई। कौन है ये पुच्छड़ केतु? बांकेलाल जी, पुच्छड़ केतु एक राक्षस है। वो हम लोगों की पूंछ उखाड़ना चाहता है। फिर तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इंसानों की तो पूंछ होती ही नहीं है। यही तो समस्या है बांकेलाल जी। उसे जिसकी पूंछ दिखाई नहीं पड़ती वो उसकी मूंछ उखाड़ देता है। इसलिए हम नकली मूंछ लगा कर रखते हैं कि न जाने मरा वो राक्षस कब आ धमके। मैं मरा तो अभी धमका। हा हा हा, भागो भागो। बाके, तुम कहाँ चले? बाप रे, सब लोग तो भाग गए, अब बचे केवल हम। ये पुच्छड़ केतु अब आकर हमारी मूंछ ढूंढेगा, और जब पूंछ नहीं मिलेगी तो वो हमारी मूंछ उखाड़ देगा। क्यों रे, कहाँ है तेरी पूंछ? हे। ये रही पुच्छड़ केतु। वाह, ये तो बड़ी शानदार पूंछ है। इसे उखाड़ कर तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। बांकेलाल, हुड़प्पा दिखी हो। सही समय पर यहाँ पड़ी मिल गई ये पुरांदी, जो स्त्रियाँ अपने बालों में गूंथती हैं, और मैंने उसे ही पूंछ के स्थान पर लगा लिया। पर अब मोटे मुच्छड़ की खैर नहीं, क्योंकि उसके तो पूंछ है ही नहीं। मगर ओ ये क्या, मेरी टांगें बेजान हो रही हैं। इसे क्या हो गया? अबे मोटे मनूस की पूंछ खींच। कहीं ये पुरांदी तो नहीं, क्योंकि मेरी टांगें जीवन में एक बार पुरांदी के असर से ही 2 घंटे तक बेजान हो सकती थी। मेरी बीवी ने मुझे ऐसा शाप दिया था। अगर मुझे यह रहस्य मालूम होता तो मैं इसे पहले अपनी पूंछ ना उखाड़ने देता। सैनिकों, इसे भी ले जाकर शेरों वाले वन में फेंक दो। शेर इसे नहीं छोड़ेंगे। बांकेलाल के कारण सबको पुच्छड़ केतु से भी छुटकारा मिल गया। मेरे कारण नहीं, मेरी फूटी किस्मत के कारण। देख लूँगा, तुझे भी देख लूँगा राजा। एक दिन तेरी पूंछ ना उखाड़ी तो मेरा भी नाम पुच्छड़ केतु नहीं। अगर मैं राजा के इन शत्रुओं को वन में जाकर स्वतंत्र कर दूं, तो ये अवश्य वापस आकर राजा की नाक में दम कर देंगे। तो फिर बांकेलाल, चल तू भी सिंगों वाले वन की ओर। बांकेलाल बहाना बनाकर चल पड़ा वन की ओर। राजा की सवारी वहां से भी गुजर गई, बिना ये देखे कि ऋषि मान न मान तू मेरा मेहमान आचार्य की निगाहें उन्हें देख चुकी हैं। ओह, राजा ने मुझे वृक्ष की खो में बैठे हुए नहीं देखा। राजा ने मुझे प्रणाम नहीं किया। एक ऋषि का ऐसा घोर अपमान ऋषियों के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं भी चलता हूँ सिंगों वाले वन में। यहाँ बैठकर मैं करूँगा तुरंत कल्याण देवता की आराधना। जबकि इधर, बांकेलाल जी मुझे बचाइए, मैं आपके वस्त्र मुफ्त में धो दिया करूँगा। टैचू टैचू, मुझे भी खोल दे बाके, मैं तुझे दुलत्ती नहीं मारूंगा। बांकेलाल, मैं तेरी पूंछ कभी नहीं उखाड़ूंगा, मुझे भी खोल दे। मैं तुम्हें स्वतंत्र करने ही आया हूँ, मगर तुम किसी से कहना नहीं कि मैंने ही तुम्हें खोला था। नहीं कहेंगे बांकेलाल। अब आओ, मैं भी जाता हूँ। बांकेलाल, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे, और उस मोटे राजा को भी नहीं छोड़ेंगे। इधर यज्ञ भी शुरू हो चुका था। तुरंत कल्याण देवता का यज्ञ किसी ठूंठ वृक्ष के नीचे बैठकर करना होता है। तुरंत कल्याण देवता प्रकट हो, अन्यथा मैं अपनी नकली दाढ़ी के बाल नोच नोच कर यज्ञाहुति के रूप में अर्पित करता रहूँगा। ये रही पहले बाल की आहुति। ये तो ऋषि मान ना मान तू मेरा मेहमानाचार है, ये किसे प्रसन्न कर रहे हैं? ठहर जा बस। अगर मैं फौरन प्रसन्न ना हुआ तो फिर मुझे तुरंत कल्याण देवता कौन कहेगा?
अरे देवता प्रसन्न भी हो गए। वत्स, तुरंत वर मांगो। तुरंत मांगता हूँ। वर? तुरंत कल्याण देवता, मुझे दिव्यास्त्र चाहिए। तथास्तु। सबसे पहले मैं तुझे प्रदान करता हूँ ब्रह्मास्त्र। ओह, ब्रह्मास्त्र! वाह, ये तो राजा की खाट खड़ी कर देगा। ब्रह्मास्त्र, ये तो मेरे पास होना चाहिए। अब मैं तुझे प्रदान करता हूँ गदास्त्र। ओह वाह वाह, गदास्त्र, ये तो राजा का कचूमर बना देगा। गदास्त्र भी, ये तो मेरे पास होना चाहिए। बस अब मैं तुझे देता हूँ अंतिम अस्त्र यानी पशुपति अस्त्र। ये तो राजा का बाजा बजा देगा, वो मारा पापड़ वाले को। पशुपति अस्त्र भी, ये मेरे पास होना चाहिए। अपनी शक्ति के बारे में ये दिव्यास्त्र खुद तुम्हें बताएंगे। मैंने तुम्हें सारे दिव्यास्त्र प्रदान कर दिए वत्स, अब मैं अंतर्धान होता हूँ। धन्यवाद देवता। और मैंने भी ये मोटा डंडा ढूंढ लिया है, जिसे मैं उस ऋषि की खोपड़ी पर मारकर उससे सारे दिव्यास्त्र छीन कर ले जाऊंगा। ऋषि, मान न मान, तू मेरा मेहमानाचार्य की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे प्रणाम न करने का अंजाम क्या हो सकता है, ये राजा विक्रम सिंह को अब पता चलेगा। चल बेटा, आगे बढ़ और ऋषि के सिर पर डंडा मारकर छीन ले सभी दिव्यास्त्र। लेकिन आगे बढ़ता बाकेलाल सहसा ठिठक कर रुक गया। ओह, अब ये कौन आ गया? हो हा। तो ही है ना ऋषि, मान ना मान, तू मेरा मेहमानाचार्य? हाँ मैं ही हूँ। पर तू कौन है कमबख्त? ऐसे हंस क्यों रहा है? बता वरना शाप दे दूंगा। शाप? ओ हा। ओ मूर्ख ऋषि, मैं यमदूत हूँ। यमदूत को कोई शाप नहीं लगता। यमदूत? यमदूत? बाप रे! हाँ, तेरा पृथ्वी पर समय पूर्ण हो चुका है और मैं तेरी आत्मा को यहाँ से ले जाने आया हूँ। यानी तेरी मृत्यु निकट है। मृत्यु? नहीं। हाँ, वैसे तो तुझे यमराज जी स्वयं आकर सम्मान पूर्वक ले जाते, किंतु चूंकि तू अपने अंतिम समय में राजा से बदले की आग में जल रहा था, इसलिए अब तेरी मृत्यु किसी पक्षी की बीट के तेरे सिर पर गिरने से होना तय की गई है। पक्षी ने तेरे सिर पर बीट कर दी। क्वाक क्वाक। अब मैं तेरी आत्मा को मृत्युपाश में दबोच कर यमराज के दरबार में ले जाऊंगा। नहीं। अरे, ऋषि तो मर गया। वो मारा पापड़ वाले को। अब इस डंडे की भी मुझे आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि अब तो वो दिव्यास्त्र मुझे ऐसे ही पड़े मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा सोचना बाकेलाल की भयंकर भूल थी। दिव्यास्त्र, 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 टैचू टैचू आए। मेरे हाथ लगा पशुपति अस्त्र। अस्त्र उठाकर राक्षस वहां से खिसक गया। मेरे हाथ लगा ब्रह्मास्त्र। धोबी ब्रह्मास्त्र उठाकर वहां से भाग निकला। बाके छलांग लगा, वरना गदास्त्र भी चला जाएगा। अनजाने ही गधे छोटू के खुर से टकरा गया गदास्त्र। डैचू डैचू, अरे ये गदास्त्र तो अपने आप ही मेरी पीठ पर लद गया। और ये क्या, मैं तो मानवों की तरह सीधा खड़ा हो रहा हूं। ठीक उसी पल गदास्त्र को प्राप्त करने के लिए उछला बाकेलाल भी वहां आ गिरा। गदास्त्र भी मेरे हाथ नहीं लगा। वाह, गदास्त्र हाथ आते ही बाकेलाल भी मेरे खुद छूने लगा। और ये क्या, मैं तो मानवों की भाषा में बोलने लगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं। चल बेटे छोटू, अब तू भी निकल ले यहाँ से, कहीं कोई संकट ना आन पड़े। अरे रुक जाओ कमबख्तों, मैंने इसलिए तो तुम्हें स्वतंत्र नहीं किया था। और ये मेरे हाथ क्या लगा? ऋषि की खड़ाऊं? इससे तू अपना अपना ही सिर पीट ले बाकीलाल, क्योंकि मुच्छड़ की मृत्यु के 3 सुनहरे अवसर तेरे हाथों से निकल गए। तड़ाक तड़ाक। और हाथ लगी ये नामराद खड़ाऊ। चल दूर कर अपना काला मुंह, खड़ाऊ कहीं की। लेकिन ये क्या? अरे, ये खड़ाऊ तो उछल कर वापिस मेरे हाथों में आ गई। खड़ाक। इस नामुराद खड़ाऊ का मैं क्या करूंगा? चल दूर हट। खड़ाक। बाकी की खोपड़ी से टकराकर खड़ाऊ वापस उसके हाथ में आ गिरी। ये फिर मेरे हाथों में आ गिरी। ये मेरे पास ही रहना चाहती है। इसे मैं दूर फेंकने की चेष्टा करूंगा तो ये मेरी खोपड़ी तोड़ देगी। फिलहाल इसे अपने वस्त्रों में छिपा कर रख लिया। इधर खड़ाऊ गुल खिला रही थी और पता नहीं इधर क्या गुल खिलाने वाला था गधा छोटू, जिसे मिल गया था गदास्त्र। आज तक मानव हम गधों पर राज करता आया है, मगर अब मैं इन मानवों पर राज करूंगा। लेकिन मुझे ये गदास्त्र चलाना तो आता ही नहीं। इसे चलाना बहुत आसान है छोटू। ये कौन बोला? ये मैं बोला, यानी गदास्त्र। तुझे सिर्फ गाकर इतना ही कहना है कि बोल गधैया बोल, संगम होगा कि नहीं। तू गदास्त्र नहीं गधास्त्र है। लेकिन खैर, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं मंत्र बोलता हूँ। बोल गधैया बोल, संगम होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अब इस गधास्त्र से दिव्य किरणें फूट रही हैं। तू जिस भी मानव की ओर मेरा मुंह करके ये कह देगा कि फट्टे फट्टे चक दे, उसमें गधे के सारे गुण आ जाएंगे। वाह, ये हुई ना कोई बात। राजा विक्रम सिंह ने मुझे शेरों वाले वन में बंधवाया था। सबसे पहले मैं इस गधास्त्र का मुंह उसी की ओर करूंगा। अरे, गधा इंसानों की तरह कैसे चल रहा है? ओह, मानव एक गधे पर भोजा ढोकर जुल्म कर रहा है। अभी मजा चखाता हूँ।
चल गधे कहीं के, चलता क्यों नहीं, चल मेरे गधे। अब तू बनेगा गधा। चक दे फट्टे। आए इंसानों जैसा गधा। और ये मुझे क्या हो रहा है, मैं गधे की तरह झुकता जा रहा हूँ। टैचू टैचू टैचू। अबे ओ घोंचू, अपनी पीठ पर लादा सारा सामान इसकी पीठ पर लाद दे। जो हुकुम महाराज। गधे ने छोटू के आदेश का पालन किया और अब तू इसे वहां ले जा जहां ये तुझे ले जाना चाहता था। टैचू टैचू, चल मेरे आदमी। जल्दी ही छोटू गधा महल में आ पहुंचा और कहाँ है तुम्हारा महाराज, मैं उससे बदला लेने आया हूँ। अरे ये गधा तो इंसानों की तरह बोल भी रहा है और चल भी रहा है। ठहर जा दुष्ट, कौन है तू। मैं हूँ छोटू गधा। ठीक इसी पल महल में प्रवेश करते बाकेलाल की निगाहें भी छोटू गधे पर पड़ चुकी थी। अरे छोटू गधा, जिसके पास है गदास्त्र, मैं महाराज को गधा बनाकर रहूंगा। ओहो, छोटू के इरादे तो बिल्कुल नेक हैं। मगर ये मुच्छड़ मनुष्य को गधा किस प्रकार बनाएगा, वो दृश्य तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। अरे ओ राजा, तू कहाँ है। कौन गधा शोर मचा रहा है। अरे ये तो सचमुच गधा ही है। मैं कोई मामूली गधा नहीं, छोटू गधा हूँ। राजा, जिसे तूने शेरों वाले वन में बांध दिया था, अब मैं तुझे गधा बनाऊंगा। चक दे फट्टे। डैचू डैचू। महाराज गधे की तरह चार पांव पर खड़े हो रहे हैं। सेनापति जी, महाराज को छोटू ने क्या कर दिया। महाराज घास खा रहे हैं। टैचू टैचू। अब यह हमेशा घास खाएगा और बोझा ढोएगा। सेनापति, सारे मैले कपड़े, चादरों, दरियों, पर्दे, कालीन और गिलाफ की गठरी बनाकर मेरी पीठ पर लाद दो, मैं उसे धोबी घाट ले जाऊंगा। महाराज, अगर आप ये काम करेंगे तो फिर महल के सारे गधे क्या करेंगे। जैसा ये राजा कहता है वैसा कर, नहीं तो तुझे भी गधास्त्र से गधा बना दूंगा। सेनापति जल्दी करो, मेरी पीठ पर खुजली हो रही है, बोझा जल्दी ला दो। जल्दी से वैसा ही करो जैसा महाराज कह रहे हैं, और बोझा ला दो। गधे पर इतना कम लादते क्यों, लादते हो क्या। मैं तो तुम्हें खंबा समझा था, पर तुम तो बाकेलाल हो। यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो। प्रबंध मंत्री तुम। मैं वो ठीक तभी था। उफ। आए, ये खंबा कहाँ से आ गिरा। मैं खंबा नहीं, खंबासुर राक्षस हूँ। खंबा राक्षस, खंबासुर में बदल गया। मैं ऐसे क्यों झुका हुआ हूँ, ये सब क्या हो रहा है। कौन हो तुम। महाराज, दरअसल आच्छू नक्षत्र में अगर कोई राक्षस किसी राजा पर गिरकर उसे मार दे तो उसकी उम्र 100 बरस बढ़ जाती है। इसलिए मैं खंबे का रूप धरकर यहाँ खड़ा हो गया था, ताकि जैसे ही तुम मेरे निकट आओ मैं तुम पर गिरकर तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ डालूं। किंतु ऐन वक्त पर इस गधे ने आकर मेरी योजना पर पानी फेर दिया। मेरे गिरने से तुम्हें चोट तक नहीं आई, क्योंकि गधे की तरह तुम्हारी पीठ पर मोटी मोटी गठरियाँ रखी थी। मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए अब हमेशा के लिए खंबा बन जाऊंगा। ये तो फिर से खंबा बन गया। वो तो ठीक है, लेकिन तू गदास के प्रभाव से मुक्त कैसे हो गया। ओह समझ गया, खंबासुर के गिरने से गदास का प्रभाव तुझ पर से खत्म हो गया। मगर मैं एक बार फिर इसके प्रभाव से तुझे गधा बना दूंगा। बाकेलाल बचाओ। ठीक तभी। बस, अब बहुत हो गया छोटू, अब तू नहीं बच सकता। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुझे भी गधा बना दूंगा बाकेलाल। छोटू गधे, तेरे गदास्त्र का मुझ पर कोई असर नहीं है। ले मेरी लात खा था। मैं ज़रूर पागल हो गया हूँ जो मुच्छड़ को बचा रहा हूँ। अब तू इस गदास्त्र का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी लात खाकर इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। आ और जो बचेगी उससे मैं तुझे वापस गधे जैसा बना दूंगा। चक दे फट्टे। नहीं, मैं फिर से गधा बन जाऊंगा। डैचू, मैं पहले की तरह गधा बन गया। डैचू डैचू। ओह, गदास गायब हो गया। ले जाओ इसे धोबी के घाट पर। मुझे क्या हुआ था, मैं अचानक अपने आपे से बाहर होकर मुच्छड़ की जान क्यों बचाने लग गया था। मेरे प्यारे बाकेलाल, तुमने मेरी छोटू गधे से जान बचाई, किंतु ये सब क्या चक्कर था। महाराज, जब छोटू गधे ने आपको गधा बना दिया था तो बाकेलाल जी खंबे के पीछे छिपे खड़े मुस्कुरा रहे थे। आखिर तब वो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे। बाकेलाल, क्या ये सच है। जी हाँ महाराज। दरअसल मैं ये सोचकर मुस्कुरा रहा था महाराज कि थोड़ी देर में खंबासुर जीवित हो उठेगा और फिर गधास्त्र का जादू ठीक होते ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने वैसा ही किया। दरअसल ये सब कुछ मैंने आपकी जान खंबासुर और छोटू गधे से बचाने के लिए ही किया था। तो फिर बाकेलाल तेपुच्ची, चलो कोई बात नहीं, अभी तो छोटू ही नाकाम हुआ है। कलुआ, धोबी और पुच्छड़ केतु अभी बाकी हैं। उनके पास भी हैं दिव्यास्त्र। वो भी मुच्छड़ को मारने के लिए अपनी योजना बना ही रहे होंगे। मुच्छड़ दिव्यास्त्रों से बचेगा नहीं। बाकेलाल अपने कक्ष की ओर बढ़ा ही था कि मुझे भीतर आने दो, मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे महाराज को उनके भविष्य की एक विशेष बात बतानी है। तेरे जैसे 50 ज्योतिषी रोजाना दक्षिणा पाने के लालच में यहाँ आते हैं। चल भाग। ठहरो, उसे आने दो। ठीक है, जाओ। तुम महाराज के विषय में क्या बताना चाहते हो। यही बाकेलाल जी कि महाराज को आज किसी ऊंचे और स्यारंगी चौपाई से प्राणों का खतरा है।
आज वो ऐसे चौपाई की सवारी ना करें। अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई तो तुम्हें पुरस्कार दूंगा। अभी तुम जाओ, और हाँ, ये बात किसी और से ना कहना। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब आप जाने, इनाम लेने पहुंच जाऊंगा। ज्योतिषी वहां से चला गया। वो मारा पापड़ वाले को। अगर इस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही है तो वो ऊंचा और स्याह चौपाया है हाथी। आज तो मैं महाराज को हाथी की सवारी अवश्य कराऊंगा। अरे बाकेलाल जी, आप? प्रबंध मंत्री, फौरन महाराज की गज यात्रा का प्रबंध करो। महाराज गणेश जी के मंदिर जाएंगे। मैं अभी गजशाला के महावत को आदेश देता हूँ। इस प्रकार आरंभ हुई राजा विक्रम सिंह की गज यात्रा। जरूर हाथी पागल होने वाला है। अब मैं अपनी आंखों से देखूंगा मुच्छड़ मनुष्य की मृत्यु का शानदार नजारा। राजा विक्रम सिंह की मृत्यु की इच्छा दिल में लिए विशालगढ़ की ओर बढ़ रहा था पुच्छड़ केतु भी। राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचेगा। तुझे भी जीते जी शेरों वाले वन में ले जाकर ना बांधा तो मेरा नाम भी पुच्छड़ केतु नहीं। और अब तो मेरे पास है पशुपति अस्त्र भी। ए पशुपति अस्त्र, जल्दी बता कि इस कार्य में तू मेरी किस प्रकार मदद कर सकता है। सबसे पहले तो मेरे नाम का उच्चारण सही कर। मैं पशुपति अस्त्र नहीं बल्कि पशुपति अस्त्र हूँ। सभी पशु और जीव मेरे धारक के गुलाम होते हैं, और मेरे धारक जिस भी पशु की शक्ति मांगेगा वो उसे मिल जाएगी। लेकिन शक्ति मांगने से पहले उसे झींगा लाला हूँ बोलना होगा। पहले तेरी बातों की सच्चाई आजमा कर देखता हूँ। झींगा लाला हूँ, मुझे सांप की शक्ति मिल जाए। अरे वाह, मैं तो सांप की तरह रेंगने लगा। पुच्छड़ केतु आगे बढ़ा चला। लगे हाथों पशुओं के गुलाम होने वाली बातों का भी परीक्षण कर लूं। झींगा लाला हूँ, चलो रे बैलो, जल्दी से इस किसान को उठाकर पटक दो। वाह, जो आ गया। वाह, ये पशुपंती अस्त्र तो कमाल का है। और लो, जिसकी प्रतीक्षा थी वो भी सामने आ गया। ये तो पुच्छड़ केतु है। राजा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब मैं तुझे शेरों वाले वन में ले जाकर बांधूंगा। उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य साबित होने वाली है। बाकीलाल, ये बचकर कैसे आ गया? मैं तो बचकर आ गया, मगर अब तू नहीं बचेगा। अब देख कमाल मेरे हाथों में थमे पशुपंती अस्त्र का। छींगा लाला, ओ मोटे हाथी, अपनी सूंड से इस हाथी की गर्दन दबोच कर इसे नीचे पटक। जो आज्ञा। पुच्छड़ के तू सही आदेश दे, उसकी सूंड नहीं है। क्या? अबे तू किसकी बात कर रहा है? नीचे वाले हाथी को आदेश देना है। ओ, मैं समझा ऊपर बैठे हाथी को आदेश देना है। दूसरे ही पल, बाकेलाल बचाओ, ये मुझे सूंड में दबोच कर नीचे फेंक देगा। क्या? मेरी सूंड राजा तक नहीं पहुंच पा रही। उफ, हाथी की सूंड राजा तक नहीं पहुंच पा रही। महाराज, थोड़ा आगे खिसक जाइए। बाकेलाल, ये क्या कह रहे हो? आगे खिसकूंगा तो इसकी सूंड मुझ तक पहुंच नहीं जाएगी क्या? उसकी सूंड राजा तक नहीं पहुंच रही। हाथी को कमर हिलाकर उसे गिराने को कहो। झींगा लालाहू, ओ हाथी, उसे कमर हिलाकर नीचे गिरा दे। कमर हिलाने से भी वो नहीं गिर रहा, क्योंकि राजा हिंडोले पर बैठा है। मैं हिंडोले की रस्सी खोल देता हूं। हिंडोला खोलते ही राजा विक्रम सिंह हिंडोले सहित नीचे आ गिरा। था! बाकीलाल, ये तुमने क्या किया? तुमने हिंडोला क्यों खोल दिया? झींगा लालाहू, ओ हाथी, अब इसको दबोच कर वन में ले चल, जहां मैं इसे शेरों वाले वन में बांधूंगा। बाकीलाल, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मुझे बचाते क्यों नहीं? और तभी, अरे इस घोड़े को क्या हुआ? तड़ाक! दुष्ट हाथी, छोड़ दे राजा विक्रम सिंह को। वो तेरा नहीं, मेरा शिकार है। अरे, ये घोड़ा पागल हो गया है क्या? ये घोड़ा मेरे काम में रुकावट डाल रहा है। झींगा लालाहू, ओ घोड़े के बच्चे, चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ा हो जा, वरना तेरी पूंछ उखाड़ दूंगा। ओह, मुझे आदेश देने की हिम्मत मत कर, क्योंकि मैं घोड़ा नहीं निगोड़ा हूँ, जिसकी मृत्यु सोते समय विक्रम सिंह के रथ के पहिए के नीचे आकर कुचले जाने से हुई थी। मगर कब? थोड़े दिन पहले, जब तू ससुराल से लौट रहा था। मैंने उसी क्षण तुझे अपने हाथों से खत्म करने का प्रण किया था, और घोड़े का वेश धरकर महल में आ गया था, ताकि तू जैसे ही मुझ पर सवारी करे, मैं तुझे ले जाकर गहरी खाई में फेंक कर मार डालूं। ओह, तो ज्योतिष ने जिस चौपाई के विषय में बताया था वो हाथी नहीं, ये निगोड़ा घोड़ा था, क्योंकि ये बिल्कुल स्याहरंगी है। पुच्छड़ केतु हार नहीं मानने वाला था। राजा की मृत्यु मेरे हाथों होगी कमबख्त निगोड़े, उसे केवल मैं मारूंगा। कहीं ये दोनों लड़ते लड़ते मर गए तो फिर मुच्छड़ को कौन मारेगा? पहले मैं तुझे ही खत्म कर दूं। झींगा लालाहू, ओ हाथी, इसे टक्कर मार। निगोड़ा की ताकत से तू नहीं जीत पाएगा, ले देख। अरे कमबख्त हाथी को सही दिशा में फेंक, मुच्छड़ की तरफ। तो फिर देख मेरी ताकत। झींगा लालाहू, ओ चीते, मुझे अपनी ताकत दे। मैं अपनी रंगत तेरी आंखों में उतार कर तुझे अंधा बना दूंगा। ओ, ये क्या, मैं अंधा हो गया?
थॉर। हाँ, क्योंकि मेरी काली रंगत ने तेरी पुतलियों की रोशनी का रास्ता रोक लिया है। पुच्छड़ केतु, मैं अंधे के आदेश का पालन नहीं करता, क्षमा करना, मैं जा रहा हूं। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी जान मेरी आंखों में ही थी, जिनकी रोशनी जाते ही मैं मर रहा हूं। विक्रम सिंह, अब तू सिर्फ मेरे ही हाथों से मरेगा। बाकीलाल बचाओ। चलो शुक्र है दोनों नहीं मर गए, एक बच गया मुच्छड़ को मारने के लिए। फिर इससे पहले कि निगोड़ा विक्रम सिंह का सिर एक झटके से धड़ से जुदा करता, ठहर जा दुष्ट निगोड़े। अरे, ये एक बार फिर मुझे क्या हो गया? तूने अभी मेरी शक्ति नहीं देखी? मेरी चमत्कारी तलवार तोड़ दी जिसे मैंने जुकाम देव से प्राप्त किया था। हे भोले शंकर, ये सब क्या हो रहा है? मैं मोटे के प्राण क्यों बचाने लगा हूं? मैं तेरी भी आंखों पर अपनी रंगत की स्याही उतार कर तुझे भी नेत्रहीन कर दूंगा। ओ ये क्या, स्याही तेरी आंखों पर क्यों नहीं चढ़ी? और ये तो पलट कर मेरी तरफ आ रही है। मेरी स्याही वापस मेरे शरीर में समा गई। अब तू भी मौत के मुंह में समा जाएगा। था, लानत है बाकी तुझ पर, लानत है रे। मेरी मृत्यु नासिका पर जूता पड़ने से ही होनी थी। ये तो मर गया। बाकेलाल, क्या यह मर गया? तभी बाकेलाल जी, लाइए मेरा इनाम। मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई। कौन सी भविष्यवाणी? फूट गई किस्मत। ज्योतिषी ने राजा को सब कुछ कह सुनाया तब। महाराज, वह स्यारंगी चौपाए निगोड़ा ही था। ओह, ये बात है। बाकी एक बार फिर तुझे लानत। अगर तू पहले ही मोटे को काले घोड़े पर बैठा देता तो आज तेरे सामने मुच्छड़ की लाश पड़ी होती। बाकी इसी बात पर फिर पुच्ची दियो। पुच्छ। दोनों गणेश भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। लेकिन बाकेलाल, तुमने हाथी की पीठ पर बंधा हिंडोला क्यों खोल दिया था? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो निगोड़ा और पुच्छड़ केतु के बीच लड़ाई ही नहीं होती और पुच्छड़ केतु मारा ना जाता। दरअसल पुच्छड़ केतु की मृत्यु निगोड़ा के हाथों और निगोड़ा की मृत्यु मेरे हाथों होनी थी। लो बाकेलाल, मंदिर आ गया। आओ गणेश भगवान के दर्शन करें। मोटे मुच्छड़, फिक्र मत कर, अभी एक दिव्यास्त्र और बचा हुआ है। धोबी कलुआ भी आता होगा ब्रह्मास्त्र लेकर। ब्रह्मास्त्र से नहीं बचेगा तू। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोड़न को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। विशालगढ़ का राजा बनाकर मुझ निर्धन को माया कब दोगे? अब आएगा मजा, क्योंकि मेरे साथ है ब्रह्मास्त्र। ऐ ब्रह्मास्त्र, जल्दी बता कि मैं तेरा उपयोग किस प्रकार से कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ ले कि मैं ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र हूँ। मेरे नाम के कारण सुनने में किसी को भी भ्रम हो सकता है। जिसे भ्रमित करना है उसका नाम लेकर जादुई शब्द पुच पुच पुच्ची कहते ही वो व्यक्ति भ्रमित होना शुरू हो जाएगा। ओ, ये तो और अच्छा है। मैं राजा विक्रम सिंह को भ्रमित करके शेरों वाले वन में ले जाकर बांध दूंगा। अपना नाम अभी से आरंभ कर देता हूँ। अपना काम अभी से आरंभ कर देता हूँ। जल्दी से राजा का नाम लेकर जादुई शब्द बोलता हूँ। राजा विक्रम सिंह पुच पुच पुच्ची। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ठीक उसी पल, अरे बाकेलाल, भगवान गणेश साक्षात प्रकट हो गए क्या? किंतु महाराज, मुझे तो ये प्रतिमा रूप में ही दिख रहे हैं। नहीं बाकेलाल, ये साक्षात प्रकट हो चुके हैं। जय हो जय हो। बोलो गणपति बप्पा मोरया की जय। भगवान भगवान गणेश मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? बाकेलाल, वो देखो गणपति की सवारी मूषक मेरी ओर आ रहा है। मूषक तो अपने स्थान पर ही है। मूषक मुझे अपनी पीठ पर आसीन होने को कह रहा है। बाकेलाल, मैं मूषक पर बैठूं या नहीं? अगर मूषक कह रहा है तो फिर बैठ जाइए महाराज। ओह, कहीं भगवान मुच्छड़ मनुष्य पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात रूप में दर्शन देकर सशरीर ही तो स्वर्ग ले जाने नहीं आए हुए? जय हो गणपति बप्पा की, उन्होंने मेरी सुन ली। बाकेलाल, मैं मूषक पर सवार हो गया। आए, पर ये तो फर्श पर बैठा है। अगर राजा के नीचे मूषक होता तो राजा के कूले फर्श से सटे हुए ना होते। इसका मतलब कारण कुछ और ही है, मगर क्या? अब मैं राजा को दूसरे भ्रम में डालता हूँ। राजा विक्रम सिंह पुच पुच पुच्ची। भ्रम में पड़ गया था विक्रम सिंह। ओहो, साक्षात ब्रह्मा जी आए, पर ये तो मैं हूँ। मुझे ब्रह्मा जी भी दर्शन दे रहे हैं। ये तो मेरे चरण छू रहा है। मच्छर को ये कैसा दौरा पड़ गया? ये तो मुझे ब्रह्मा समझकर मेरी आरती उतार रहा है। जय ब्रह्म देवा स्वामी, जय ब्रह्म देवा, कल्याण करो तुम मेरा, करूँ मैं तुम्हारी सेवा। अरे महाराज, बाकीलाल जी की आरती क्यों उतार रहे हैं? वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मैं राजा पर दूसरा भ्रम छोड़ता हूँ। राजा विक्रम सिंह पुच पुच पुच्ची। आज मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है। ये तो भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र देवता, नारद मुनि सभी आ गए। महाराज, हमें भगवान क्यों समझ रहे हैं? मैं धन्य हो गया स्वामी, स्वामी मैं धन्य हो गया। नैया पार लगा दो, पाप हरो मैया। ही राजा विक्रम सिंह पुच पुच पुच्ची। बाकेलाल,
ये देखो, स्वयं घंटादेव प्रकट हो गए। घंटादेव भी कहीं होते हैं क्या? बाकेलाल, बेटा, महाराज को महल ले जाओ। इनकी तबीयत ठीक नहीं लगती। घबरा मत, सभी ईश्वर इनको दर्शन दे रहे हैं क्योंकि इनके स्वर्ग जाने का समय आ गया बुड्ढे। और तभी राजा विक्रम सिंह, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। मैं हूँ सिंगासुर। आज सिंह वन में निवास करने वाले अपने सिंगों को तेरा नाश तक कराऊंगा। आज पूरा होगा मेरा बदला। चलो अच्छा हुआ, सिंगों वाले वन के सभी शेर यहीं आ गए। अब राजा की खैर नहीं। इतने सारे सिंगों के साथ ये कौन आ गया? पर खुशी की बात यह है कि ये मुच्छड़ मनुष्य को ही पुकार रहा है। मगर तुम्हारी हमारे महाराज से क्या दुश्मनी है? राजा और उसके पुरखों ने हमारे कई साथियों को शिकार के बहाने मारकर उनके खालें अपने शयन कक्ष में सजाई हुई हैं। आज उन सब की मृत्यु का बदला एक साथ लूंगा। चलो मेरे जाबाज शेरों, एक एक करके आगे बढ़ो और राजा की जो चीज़ हाथ लगे वो खाड़ कर ले आओ और नाश्ते का आनंद लो। कर सबसे पहले मैं जाता हूँ। सिंह को आगे बढ़ते देख वहाँ खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। वो मारा फाफड़ वाले को, अब तो मुच्छड़ मरे ही मरे। लेकिन विक्रम के पास पहुँचते ही, शाबाश शेर। अरे ये क्या? सिंह मूर्छित होकर गिर पड़ा। ये क्या? गरड़ मूर्छित कैसे हो गया? खौफू, तुम जाओ और खाली जबड़े वापस मत लौटना। बाकेलाल, इतने सारे शेर कहाँ से आ गए? और राक्षस भी? मोटे को अब शेर शेर ही दिखाई पड़ रहा है, कोई ईश्वर नहीं। इसका मतलब अब वो होश में। उसका ठीक हो जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। राजा के ऊपर छोड़ा भ्रम जाल कैसे टूट गया? शेरों की मूछों के कारण। शेर की मूछें किसी इंसान पर डाले गए भ्रम जाल का तोड़ है। तुम अपना भ्रम जाल शेरों पर फेंको। ओह, ये शेर भी महाराज के पास पहुंचकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। कहीं जंगल का एक राजा दूसरे राजा को देखकर उससे डर तो नहीं रहा? तो फिर मैं अपना भ्रमजाल शेरों पर छोड़ता हूं ताकि शेरों को राजा बकरा दिखाई पड़े। शेरों, पुच पुच पुच्ची, जबड़ू पंजड़ू वीड़ू, तुम सारे आओ। शेरों को विक्रम सिंह बकरी ही दिखाई पड़ा, मगर फिर भी वो उसके पास पहुंचते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ये शेर अपने आप मूर्छित क्यों होते जा रहे हैं? यह देख सिंगासुर की भुट्टियों में बल पड़ गए। मेरे सारे सिंह मूर्छित हो गए। अब मुझे ही विक्रम सिंह की गर्दन मरोड़नी पड़ेगी। निकट पहुंचते ही सिंगासुर चौंक पड़ा। ओ ये क्या? राजा विक्रम सिंह की ओर से ये कैसी दुर्गंध आ रही है? ये दुर्गंध राजा के मुंह से आ रही है। मेरे सिंह इसी दुर्गंध से मूर्छित हो गए। सत्यानाश, राजा ने आज सुबह दांत तो नहीं किया होगा। अरे बाकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? इस सिंहासन को खत्म करने का कोई उपाय बताओ, वरना ये तो मेरी ओर बढ़ता ही आ रहा है। महाराज को छत पर लटका घंटा तोड़कर प्रहार करने को कहता हूँ, ताकि महाराज घंटे को ही तोड़ते रह जाएं और सिंहासुर आकर महाराज की गर्दन तोड़ दे। महाराज जल्दी करें, वो घंटा तोड़कर उसका प्रहार सिंहासुर पर करें। अरे इसने तो एक ही झटके में घंटे की जंजीर उखाड़ दी। कड़ाक और टनाक। एक तो नहीं, मुझे घंटे से मत मारो। तीन, चार। अबे सिंगासुर गीदड़, क्यों बन गया कमबख्त? पाँच। 5 बार घंटों की चोट से मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई। पर ऐसा तो तभी होना था जब कोई धोबी हाथ में दिव्यास्त्र लिए यहाँ मौजूद हो। धोबी दिव्यास्त्र? पर यहाँ धोबी और दिव्यास्त्र है ही नहीं। कमबख्त धोबी। ओह, वो रहा धोबी। अब मैं तुझे मार दूंगा तो मेरी शक्ति फिर से लौट आएगी। मुझे क्या पता था कि सिंगासुर की शक्ति घंटों की 5 चोटों से ही छीड़ होगी, वरना मैं ऐसा ना कहता। सिंगासुर को अपनी ओर बढ़ते कलुआ धोबी घबरा गया और इसे ब्रह्मास्त्र से भ्रमित करता हूँ। सिंगासुर, पुच पुच पुच्ची। यह तुरंत कल्याण देवता का प्रदान किया दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र है, जो तरह तरह के भ्रम पैदा करता है। पर यह मुझ पर असर नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास तुरंत कल्याण देवता का वरदान है कि उनके किसी भी दिव्यास की शक्ति का मुझ पर असर नहीं होगा। बल्कि अगर ऐसे किसी दिव्यास का प्रहार मुझ पर किया गया तो वह गायब हो जाएगा। वो देख, तेरे हाथ से छूटकर दिव्यास गायब हो गया। नहीं, अब मैं तुझे अपने पैने नाखूनों से मारकर अपनी शक्ति दोबारा अर्जित करूंगा और फिर विक्रम सिंह का वध करूंगा। नहीं बाकेलाल, मुझे बचाओ, वरना मैं बता दूंगा कि तुमने ही हमें स्वतंत्र किया था। धोबी का वध करने के बाद राजा विक्रम सिंह, अब तू भी मरेगा, क्योंकि अब घंटों के प्रहार भी मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ न धोबी है न दिव्यास्त्र। बाकेलाल, ये धोबी क्या कह रहा था? धोबी की बातों में ना आए महाराज। मेरे रहते ये शैतान आपका कोई अहित नहीं कर सकता। ये फिर मुझे क्या हो रहा है? मैं फिर मोटे मुच्छड़ की मदद करने उसके आगे कैसे आ गया? हो, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं बिगाड़ सकता हूँ। बाकी ये क्या कर रहा है? रुक जा, इसे मुच्छड़ का वध कर लेने दे। मुझे इसकी ठोकर इतनी जोर की क्यों लगी है? 1। बाकी रुक जा, मत मार इसे। तू पागल तो नहीं हो गया? 2। दूसरी भी जोर की लगी है। 3 ठोकरें खाकर मैं गिर पड़ा। ऐसे ही तो होनी थी मेरी मृत्यु।
बाकेलाल, सिंगासुर मारा गया, लेकिन मुझे हुआ क्या था? बेड़ा गर्क, सत्यानाश, मैंने अपने हाथों से मुच्छड़ की मृत्यु को मार डाला। बाकेलाल, अब बताओ कि वो धोबी क्या कह रहा था? तुमने उन तीनों को स्वतंत्र क्यों किया था? महाराज, दरअसल 3 दिव्यास्त्र और खंबासुर, निगोड़ा व सिंगासुर जैसे संकट पृथ्वी पर आ चुके थे। उनके अंत के लिए ही मैंने उन तीनों को स्वतंत्र किया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो ये सभी संकट विशालगढ़ को तबाह कर देते। किंतु बाकेलाल, फिर तुम्हारी मामूली मार से ही छोटू, गधे, निगोड़ा व सिंगासुर जैसे संकट दम कैसे तोड़ गए? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। पर मुच्छर से कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। ओह हाँ, ऐसे ही कह देता हूँ। महाराज, वो मामूली प्रहार नहीं थे। वो प्रहार थे ऋषि, मान ना मान तू मेरा मेहमान आचार्य की इस खड़ाऊ की शक्ति के। खड़ाऊ? तभी, अरे ये क्या, खड़ाऊ एक दिव्य प्रकाश में बदल रही है। बाकीलाल, दरअसल जब तुमने खड़ाऊ को अपने सिर पर पटका था तो मेरे राजा के प्रति गुस्सा शांत हो गया था। ये तो ऋषि मान ना मान का स्वर है। हाँ बाकीलाल, इसलिए ही मैंने खड़ाऊ को तुम्हारे पास रहने पर विवश कर दिया था, ताकि यह महाराज की प्राण रक्षा करने में तुम्हारी मदद कर सके। इसने 3 बार तुम्हारी मदद करके मुझे पाप से बचा लिया। अब मैं स्वर्ग में जा सकूंगा। अच्छा बाकीलाल, मैं अपनी खड़ाऊ वापस ले जा रहा हूँ। सत्यानाश, बेड़ा गर्क, वो सारा चक्कर खड़ाऊ का था। खड़ाऊ के असर से ही मैं मुच्छड़ की बार बार प्राण रक्षा कर रहा था। और फिर बाकी दियो पुच्ची, मोटे मुच्छड़, तेरे गाल पर मृत्यु पुच्ची कब लेगी? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और जादूगर जान फूंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।